इसके पीछे रीजन है कि जो हमारा कम से कम 7-8 लाख अप्रवासी मजदूर है, और वो अप्रवासी मजदूर जैसे जैसे आ रहा है और लाया जा रहा है, तो उसमें जो संक्रमण के लक्षण हैं उसको हम लोग तुरंत जैसे ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसका जांच कर रहे हैं, तो उस क्रम में वो जो है उसमें थोड़ा पॉजिटिव निकल रहे हैं लोग। तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव होने से हम लोगों को चिंता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस बात के लिए भी चिंता है कि किसी भी जगह पर एक भी पॉजिटिव छूटे नहीं। इसके लिए हमारी सरकार पूरी दृढ़ता के साथ लगी हुई है। तो जो इसके जो पहले जितना डर था लोगों में कि कोरोना के नाम से भयभीत थे लोग, अब लोग भयभीत नहीं हैं। ये एक बड़ा हमारे पास पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग हो और थोड़ा दूरी बनाकर इसके विरुद्ध में जो हमारा मेडिकल एडवाइजरी है उसका पालन करेंगे तो हम समझते हैं कि ये धीरे धीरे जो है ये रोग पर हम अंकुश लगाएंगे। और हमारी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करके इस मामले को समाप्ति की ओर है। देखिए, ये निश्चित तौर पर ये मैं समझता हूँ कि ये भारत सरकार की ये विफलता है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जल्दबाजी है, या प्रधानमंत्री जी का जो है अति उत्साह है। अति उत्साह में वो कभी कभी ऐसे निर्णय करते हैं जो निर्णय देश के लिए भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत ही जो है नुकसान का कारण होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने जो है नोटबंदी जब किया था, आपको थोड़ा मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब नोटबंदी उन्होंने किया तो उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि काला धन समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, उग्रवाद पर अंकुश लगा दिया जाएगा। आप देखिए तीनों चीज़ों का आउटपुट क्या निकला। तीनों चीज़ों में पूरी तरीके से आज भी उग्रवाद का ये स्थिति है कि 40-40 जवान जो है वो मारे जाते हैं, एक साथ जो है बम ब्लास्ट कर दिया जाता है। आप भ्रष्टाचार का ये है कि कहीं पर भी जो है भ्रष्टाचार देश में कम नहीं हुआ है। महंगाई उन्होंने कहा था कम हो जाएगी, महंगाई कम नहीं हुआ। तो हमारा ये कहना है कि कोई भी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी वो प्रधानमंत्री हैं और सर्वोच्च पंचायत के वो मुखिया हैं, उनका एक निर्णय पूरे दुनिया को प्रभावित करने वाला होगा। उनकी एक बात पूरी दुनिया और पूरे भारत को प्रभावित करेगी। तो उनको ये सोचना चाहिए था कि जब माइग्रेंट लेबर हैं और माइग्रेंट लेबर को लॉकडाउन के पहले यदि वो सारी ट्रेनों को इमीडिएट चलवा देते और चलवा कर माइग्रेंट लेबर को तुरंत जो है राज्य सरकार को आदेश निर्देश चला जाता कि जितने माइग्रेंट लेबर हैं उसको तुरंत जो है आप जो है उसको थर्मो स्कैनर करिए, और यदि उसका जो है स्वैब का टेस्ट करना है तो स्वैब का टेस्ट करिए, लेकिन हम भेज रहे हैं उसको फटाफट करिए। तो मैं समझता हूँ कि एक इतना बड़ा स्प्रेड नहीं होता बीमारी का। अब जो महाराष्ट्र में थे और जो और जगह थे तो अचानक जो है लॉकडाउन कर दिया गया, उसका ही ये दुष्परिणाम है कि लॉकडाउन के 2 महीने बाद भी आज जैसे ही लॉकडाउन टूटा है तो आप देखिए कि संख्या बढ़ रही है। लेकिन इस बात से हम चिंतित कम हैं कि संख्या बढ़ रही है, हम इस बात को लेकर चिंतित ज़्यादा हैं कि हमारे राज्य में कहीं पॉजिटिव छूटे नहीं। हमको इस बात की चिंता है कि कहीं भी हमारा जो है मजदूर जो है इस बात से भयभीत नहीं हो कि वो जो है कभी कभी 2-3 ऐसे किस्से हुए कि लोगों ने डर से भी आत्महत्या कर ली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी मृत्यु दर बहुत कम है, इसको डरने की आवश्यकता नहीं है। और अब हमारे जितने डॉक्टर हैं, नर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ या जो भी हैं, हमारे मेडिकल से जुड़े लोग हैं, वो सारे लोग इसको बहुत ही आराम के साथ इसका जो है हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बिना डर के, बिना भय के, और बिल्कुल इस मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। और हमको पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस पे विजय पाएंगे। नहीं, सबकी टेस्टिंग क्या देश में, इतना देश में पूरे हिंदुस्तान में क्या हमारे पास इतनी आरटीपीसीआर मशीनें हैं कि पूरे देश की जनसंख्या को हम चेक कर पाएंगे? ये तो उससे हम कुछ जो डिटेक्ट होता है। और इसमें सबसे एक अलग पहचान ये है कि इसमें एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, जिसकी पहचान ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि इस विषय में हम लोगों को जैसे ही समझ में आता है, थर्मो स्कैनर में हम पहले उसको चेक करते हैं, ऑक्सी मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं। यदि हमको ऐसा साइन मिलता है कि नहीं साहब ये इसका स्वैब लेना होगा तो हम लोग ले रहे हैं। लेकिन जो जांच का दायरा है वो जांच का दायरा पूरे हिंदुस्तान में एक एक आदमी को चेक करना आरटीपीसीआर से संभव नहीं है।